नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। अभी कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रही थी। ये खबर आई थी कि किसी जज उनकी बेटी का तलाक हो जाता है और वो बहुत बैंड बाजे के साथ अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे कि तलाक हो गया। बहुत खुशी मना रहे थे, खुश होकर पूरी सड़क के बीचों बीच बैंड बाजे बजाते हुए जा रहे थे। और बहुत से लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि बहुत अच्छा कि आपने बेटी का साथ दिया। और भी बहुत कुछ कह रहे थे लोग कि आजकल ऐसे माता पिता होने चाहिए। कुछ समय बाद पता चला कि वो जज जो थे वो इतने फ्रॉड थे वो लोग कि उन्होंने झूठ से और बहुत कुछ ऐसे काम करके बहुत सारी जायदाद उनसे मांगी थी। जो लड़का था वो लड़के के घर वाले, दूल्हे पक्ष के लोग। तो बाद में शायद उनको कोई सज़ा हुई हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर फिर आई थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल रिश्ते जो होते हैं वो कितने आसान होते हैं कि कोई दर्द ही नहीं है रिश्तों के टूटने का। तलाक हुआ है और बैंड बाजे बज रहे हैं, बेटी की शादी टूटी है। चाहे कैसे भी हों, रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन उसकी एक कसक तो होती है ना कि दिल में एक ऐसी आह उठती है कि कितना गलत हुआ है। कोई भी रिश्ता अगर टूटता है और बिटिया का डिवोर्स हो रहा है और खुशी मना रहे हैं लोग, तो यही भावनाएं रह गई हैं आज कि एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की जाती कि रिश्ता टूट क्यों रहा है, उसको जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। हाँ, अगर मानती हूँ मैं कि तलाक इसीलिए बनाए जा गए हैं ये कानून कि अगर किसी लड़की पर बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कुछ भी परेशानी में है और इस तरह उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है, तो ज़रूर उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। तब तो चाहे वो आपकी बेटी हो या किसी और की भी बेटी हो, उसके साथ भी खड़े रहिए, क्योंकि ये एक इंसानियत है। लेकिन जब अगर सिर्फ़ अपने अपने अहम को लेकर ये तलाक हो रहे हैं, तो समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी कोशिश जो कर सकता है इसमें वो हैं बेटी के अभिभावक या बेटे के अभिभावक। और अक्सर तो यही देखते हैं कि बेटी के अभिभावक आजकल थोड़ा-सा कुछ होता है तो एकदम से बोलते हैं, हाँ बेटी ठीक है, ऐसा किया है, तो ये गलत बात है। मैं देखती हूँ अ, कुछ ऐसी बहुएँ भी परिवार में हैं, जिनकी माएँ इतनी अच्छी हैं कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उनकी, उतनी ही कम है होगी। जब वो सुबह जल्दी नहीं उठती, तो भी उनकी माँ कहती हैं कि देखो वो आपकी सास काम पर लगी हुई है और आप जो हैं सो रही हैं। या आप कोई भी बात होगी तो वो ज़रूर कहेंगी कि ऐसा होना चाहिए। उन सास के लिए ये भी सोचा करो, वो लगी रहती हैं इस तरह से। बहुत कम माएँ होती हैं जो इस तरह भी कहती हैं, लेकिन आज भी हैं ऐसी माएँ और ऐसी माँओं को मैं नमन करती हूँ हमेशा। लेकिन आज अधिकतर यही देखा जाता है कि बेटी के जो अभिभावक हैं वो बिना सोचे समझे शह देते हैं। कुछ आजकल ये व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं अपने अपने परिवारों के, जो इसमें भी बेटियां हर वक्त, ये ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, चाहे बेटी हो, चाहे बहुएं हों, चाहे कोई भी हो, सब ने अपने अपने ग्रुप बनाए हैं। और ग्रुप एडमिन बनकर तो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इस तरह से वहाँ पर बातें होती हैं, इस तरह से वहाँ पर कुछ भी बात हो, एक छोटी सी बात हो, वो भी वहाँ पर कही जाएगी कि ये हुआ था,
ये खाया, ये किया, ये पहना, ऐसा हुआ। तो हर बात भी बताने वाली तो नहीं होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मिलने पर ही बतानी चाहिए। सोशल मीडिया में आप लिखेंगी और उसकी 1 से 2 बात बनती हैं, या आप कहीं पर किसी से कुछ कहेंगी और किसी के द्वारा कुछ कहना चाहेंगी, तो हमेशा जब हमारी बात तीसरे तक पहुंचती है तो उसका बिल्कुल अलग ही मतलब निकलता है। लोग उसको इस तरह से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं कि आप शायद गलत हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बेटियों की किसी भी बात पर ऐसे सहमत दीजिए। उनकी उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि रिश्ते जो होते हैं, जब वो जुड़े होंगे रिश्ते, तो कितनी अलग सबकी भावनाएं रही होंगी। बेटी के माता पिता की, बेटे के माता पिता की कितनी अच्छी भावनाएं रही होंगी। बेटी के कितने अरमान रहे होंगे, या दूल्हे के कितने अरमान रहे होंगे। जब उन अरमानों को इस तरह से टूटता हुआ, बिखरता हुआ देखते हैं, तो स्वाभाविक है कि दुख तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि बेटी का रिश्ता टूटने पर वो लोग बैंड बाजे बजा रहे थे और लोग उनका समर्थन कर रहे थे। अरे चलो, कुछ भी है, चाहे कितने भी गलत लोगों से छोटी हो या कुछ भी हो, लेकिन बैंड बाजे बजाने का क्या मतलब है? मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी चीज़ों पर आप लोग खुशियाँ मनाते हैं, किसी चीज़ के टूटने पर। तो धिक्कार जाता है ऐसे लोगों को। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अरमानों से बेटे की बारात जाती है और बहुत अरमानों से बेटी की डोली वहाँ से आती है। उसके माता पिता भी बहुत अरमानों से वो उसको विदा करते हैं। तो जहाँ तक हो, इन रिश्तों को बनाने की कोशिश करें। इनको इस तरह से तोड़ने में आप लोग भागीदार न बने। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।